वेलकम बैक टू एडिट बिफोर आफ्टर। आप जानते हैं कभी कभी हिस्ट्री में एक छोटा सा मोमेंट सब कुछ बदल देता है। बस सोचिए कैसे एक सिंगल बॉल ने, जी हाँ, सिर्फ एक बाउंसर ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट की पूरी डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। ध्यान दीजिए 1975 के उस दौर पर जहां ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली के एक डेडली बाउंसर ने क्लाइव लॉयड को इंजर्ड जरूर किया, लेकिन उस एक चोट ने वेस्ट इंडीज को आने वाले दशकों के लिए वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा बादशाह बना दिया। तो बात है 1975 की। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली और जेफ थॉमसन अपनी रॉ पेस से लिटरली आग उगल रहे थे और ऊपर से उनका साथ दे रही थी ऑस्ट्रेलिया की फास्ट और बाउंसी पिचेस। अपनी पेस का पूरा फायदा उठाते हुए इन दोनों ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। क्लाइव लॉयड ने एक मैच में 146 रन जरूर बनाए, लेकिन वो सीरीज वेस्ट इंडीज 5-1 से बुरी तरह हार गई। उस शर्मनाक हार के बाद लॉयड के दिमाग में हमेशा के लिए सिर्फ एक ही सवाल बैठ गया, इन डेडली बाउंसर्स का जवाब आखिर कैसे दिया जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जब क्लाइव लॉयड इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे थे ना, तभी एक ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अंदर से हिलाकर रख दिया। 1976 में जब इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के टूर पर आई तो शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में जो हुआ उसने सब कुछ पलट दिया। अब देखिए, मैचेस वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड पर थे, तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो क्लियर फेवरेट्स थे। सबको यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से मिली उस हार का पूरा गुस्सा ना वेस्ट इंडीज अब इंडियन टीम पर निकालेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया और शॉक करने वाली बात यह है कि पहली इनिंग्स में ही 171 रन्स की मैसिव लीड ले ली और फिर सामने आया ये विशाल नंबर 406। इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 271 रन्स पर डिक्लेयर कर दी और वेस्ट इंडीज के सामने जीतने के लिए 406 रन्स का एक कॉलोसल टारगेट सेट कर दिया। उस जमाने में ये स्कोर अपने आप में एक पहाड़ जैसा था। अब इस टारगेट को देखकर सबको लगा कि इंडियन बॉलर्स अब तो आसानी से मैच जीत लेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ? वेस्ट इंडीज ने पूरे 103 ओवर्स तक एगोनाइजिंग बैटिंग की और मैच को ड्रैग कर लिया। इंडियन बॉलर्स सिर्फ 4 विकेट्स ही निकाल पाए और मैच एक बेहद शॉकिंग ड्रॉ पर खत्म हुआ। मैच तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से गर्म होने वाला था। जैसे ही मैच ड्रॉ हुआ, क्लाइव लॉयड सीधे ड्रेसिंग रूम में गए और अपने बॉलर्स से कड़ी आवाज में एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, जेंटलमैन, मैंने तुम्हें जीतने के लिए 400 रन्स दिए, लेकिन तुम फिर भी हमें विजेता नहीं बना पाए। जस्ट इमेजिन दैट टेंशन। इस ह्यूमिलिएटिंग ड्रॉ और उस ड्रेसिंग रूम कॉन्फ्रंटेशन ने लॉयड के ईगो को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि इतिहास वहीं से पलट गया। अगर आपको ऐसी हिडन क्रिकेट स्टोरीज पसंद है तो इस एक्सप्लेनर सीरीज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि सच बताऊं तो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डेंजरस पेस अटैक शायद कभी बनता ही नहीं अगर वेस्ट इंडीज को अपने ही घर में वो शर्मनाक ड्रॉ ना देखना पड़ता। ये एग्जैक्टली वही पल था, वही मोमेंट था जहां से पेस फैक्ट्री का जन्म हुआ। क्लाइव लॉयड ने एक ऐसा पेस अटैक असेंबल करने का फैसला किया जिसे तब तक लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। Now what's really interesting about this slide is उस वक्त के टेस्ट क्रिकेट में स्टैंडर्ड माइंडसेट क्या था। एक टीम में 2 फास्ट बॉलर्स का होना ही बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी, 3 होना तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्लाइव लॉयड, उन्होंने इस नई स्ट्रैटेजी से पुराने सारे रूल्स तोड़ दिए। उन्होंने ट्रेडिशनल मोल्ड को पीछे छोड़ते हुए 4 रिलेंटलेस फास्ट बॉलर्स को एक साथ मैदान में उतारने का रैडिकल फैसला किया। नो वे, राइट? पर उन्होंने सच में ऐसा किया। और इस फैसले के बाद शुरू होता है पोस्ट 1976 का ब्रूटल एरा। वेस्ट इंडीज की टीम अब ऑपोजिशन को सिर्फ हरा नहीं रही थी, वो उन्हें लिटरली तबाह कर रही थी। जब विरोधी बैट्समैन क्रीज पर आते थे ना, तो उनका मकसद रन्स बनाना होता ही नहीं था। एक्चुअली वो बस इस फिजिकल ऑनस्लॉट से किसी तरह जिंदा बचना और सिर्फ सर्वाइव करना चाहते थे। तो चलिए मिलते हैं इस फियरसम फोरसम के सबसे पहले मेंबर से, जोल गार्नर। इनकी हाइट थी 6 फीट 8 इंच, एकदम विशाल। उनकी लंबी रीच और इतने ऊपर से बॉल रिलीज करने की वजह से बैट्समैन के लिए उनकी अनप्रेडिक्टेबल और स्टीप बाउंस को पढ़ना लिटरली एक बुरे सपने जैसा बन जाता था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारे दूसरे बॉलर को, एंडी रॉबर्ट्स। कहते हैं कि इनके पास एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरह के बाउंसर्स थे।
उनका ये डुअल बाउंसर टैक्टिक इतना टेरिफाइंग था कि पहला बाउंसर बैट्समैन को सीधा पवेलियन भेजता था और दूसरा बाउंसर उन्हें सीधा हॉस्पिटल पहुंचाने का मकसद रखता था। जस्ट एब्सोल्युटली ब्रूटल। फिर आए तीसरे बॉलर माइकल होल्डिंग, जिन्हें लोग खौफ से द बुलेट कहते थे। उनके हाथ से बॉल बिल्कुल किसी गोली की तरह निकलती थी। अगर बॉल गलती से भी बैट से कनेक्ट नहीं हुई तो समझिए सीधा आपकी बॉडी से टकराती थी। और इस फैक्ट्री के चौथे स्तंभ थे कॉलिन क्रॉफ्ट, जिन्हें द इनविजिबल थ्रेट कहा जाता था। उनका बॉलिंग स्टाइल इतना अजीब, डिसेप्टिव और पेनफुल था कि उनकी बॉलिंग आती हुई दिखती कम थी, लेकिन शरीर पर महसूस बहुत ज्यादा होती थी। क्लाइव लॉयड ने यहाँ सिर्फ एक पेस अटैक नहीं बनाया था, उन्होंने फास्ट बॉलर्स की एक पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी थी, जिसने क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन एरा की और वेस्ट इंडीज की वर्ल्ड डोमिनेंस की शुरुआत की। लेकिन वेस्ट इंडीज की डोमिनेंस की ये पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा होता है, क्या ये पेस अटैक आगे चलकर इससे भी ज्यादा खौफनाक बन गया? अगर आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आया हो और इतिहास की ये शॉकिंग कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। जितनी ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम इसका अगला हैरान अंगेज चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे।